इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुना। ध्यान रखिएगा, श्री हनुमान जी भी कथावाचक हैं। सुग्रीव जी की कथा हनुमान जी ने प्रभु को सुना दी और प्रभु की कथा सुग्रीव जी को सुनाई। अग्नि साक्षी करके मित्रता दृढ़ता पूर्वक बना दी गई। अब लक्ष्मण भैया ने भगवान का चरित्र सुनाया। भगवान कैसी मैत्री किए? भेद रहित कीन ही प्रीति कछु बीच न राखा। प्रीति कैसी? अभेद प्रीति। अभी हम आ रहे थे तो बाबूजी ने पूछा कि महाराज श्री आपको कैसा लगा? तो हमने कहा कानपुर जैसा लगा। पहले मैं समझा नहीं, हमने कहा अगली बार आएंगे तो समझाएंगे। अब अभी क्या समझाएं? हैं? बड़ा सुख मिला, बहुत हर्ष हुआ। हमको वहाँ बहुत अच्छा लगता है जहाँ कोई दबाव नहीं रहता। ये कौन आ गया, कहाँ जा रहा है, क्योंकि हमारे बच्चे इतने हैं, 150 तो आते ही रहते हैं, तो हम किसको किसको मना करेंगे। साल भर में आना होता है बाबूजी के निवास पर। बड़ा हर्ष हो, बड़ा आनंद आया। बहुत कम स्थान पर हमको आनंद भाव में रहने को मिलता है, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी करनी होती है, कथा भी करनी होती है, लोगों से मिलना भी होता है। न मिले तो बच्चों का मन खराब होता है, तो दिन में तो मिलना संभव नहीं, इसलिए शाम को ही हम लोग बैठ पाते हैं, घंटा 2 घंटा। फिर अभी हमारे गोयल साहब कह रहे थे कि हमारे यहाँ उनके घर में बेटी बहू सब कानपुर से हैं, स्वरूपनगर, सुरेंद्र बाबू के सब परिवार के, तो उधार हो गया, चलेंगे। गर्ग साहब क्या भी नहीं जा पाए, धर्मपाल जी क्या भी नहीं, सब एक तो सब संगी है। सबसे बड़ा खतरा ये है। ये भी स्वयंसेवक, मैं भी स्वयंसेवक, तो थोड़ा संकोच तो मेरे को रहता ही है, परंतु मैं आई एम सो सॉरी फॉर दैट। मैं आपके पास आऊँगा अगली बार भी, अगली बार चलेंगे। ये अच्छा है कि हमारे नरेश बाबू गुड़गांव में रहते हैं, तो उसका कोई खतरा मेरे पर नहीं रहेगा। फिर अगली बार यहाँ रहेंगे तो सब जगह जहाँ जहाँ डोलना होगा चलेंगे, अच्छा लगेगा। आप सबके यहाँ भी चलते, लेकिन शरीर एक ही है और कोई मैं तांत्रिक हूँ नहीं कि कई रूप में बदल जाऊँ। इसलिए आप लोग इसी उपस्थिति को मेरे अपने पास मानिएगा। मैं बहुत चाहता हूँ सब जगह चलूँ, लेकिन क्या करूँ। परंतु जो पास में होगा, जब कभी आऊँगा तो आप भूलिएगा नहीं, मैं निश्चित चलूँगा। जिसके निकट निवास बनेगा 2-4-10 घर में तो जरूर चलूँगा। थोड़ा मानस की चौपाइयों की रिकॉर्डिंग चल रही है, इसलिए प्रातःकाल बहुत सख्त रहते हैं हम लोग, और वही समय मिलता है थोड़ा पढ़ने लिखने का, नहीं तो फिर तो दिन भर का। मैं 12-1 के पहले कभी सोने जाता ही नहीं। और सुबह देर से सो कहो बाबा जी बहुत देर से सोते हैं, ये भी समाज भी तो है ना। तो ये राम जी का चरित्र लक्ष्मण भैया ने कहा। क्या कहा? क्या कहा? भगवान का ये स्वभाव है क्या कि जिससे प्रेम करते हैं उसमें कुछ बीच नहीं रखते हैं, भेद नहीं रखते हैं। और इस बात को समझिएगा, क्यों कह रहे हैं? कथा में श्री हनुमान जी महाराज ने ऐसा कुछ सूत्र छोड़ दिया होगा। कई लोगों का प्रेम तब तक रहता है जब तक उनका काम रहता है। मेरे प्रभु का ऐसा स्वभाव नहीं है। भगवान प्रेम करते हैं तो करते हैं। आप देखिए उठाकर ग्रंथों को, भगवान ने जिससे प्रेम किया उससे खूब किया। प्रेम अपरिवर्तनीय होना चाहिए। संबंध बना तो बना, काम भर का संबंध नहीं। इसलिए संबंध कम हो लेकिन व्यवस्थित हो, मेंटेन जिसको कहते हैं, व्यवस्थित हो। सरकार का स्वभाव है। भगवान ने मित्र धर्म सुनाया और कहा, मित्र कौन है सच्चा? निज दुख गिरि सम रज करी जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना, जाके असी मति सहजन आई, ते सठ कत हठी करत मिताई।
मित्र कौन है कि अपनी भारी विपत्ति हो तो भी छोटी जाने और मित्र की छोटी विपत्ति को बड़ा माने। वही सन्मित्र लक्षण मिदम प्रवदंति संतः। यही सच्चा मित्र है। अपना काम निकल गया, अरे आप कहते सुनाते हम मानते नहीं और मतलब निकल गया तो ये कौन मित्रता है? कह रहे हो, ऐसी मित्रता नहीं। बना तो बना भगवान का यह चरित्र है। रामचरित्र स्मरण करके अनुकरण चरित्र है। इसको अनुकरणीय है, अनुकरण किया जाए। सुग्रीव जी ने संकल्प लिया, कह सुग्रीव सुनहु रघुवीर जैसे भी सब प्रकार करी हूं सेवकाई, जेह विधि मिली जानकी आई। वस्त्राभूषण दिए, भगवान ने हृदय लगाया, परिचय देखा, समझ गए। अच्छा ये क्या है? ये सब रामलीला है। भगवान यह जानते हैं कि सीता मैया कहाँ हैं। जटायु जी ने बताया था, नाथ दसानन यह गति कीन्ही, तेहि 60 जनक सुता हरिलीनी। लय दक्षिण दिश गय वो गोसाई, बिलपति अति कुररी की नहीं। भगवान जानते, परंतु प्रभु छिपा गए, कुछ स्पष्ट नहीं करते। गए, छिपा गए। अब भगवान ने सुग्रीव जी से पूछा, श्री हनुमान जी बोले कि आप कपीपति हो तो यहां शैल पर क्यों रहते हो? अब सुग्रीव जी ने जितना दबा रखा था सीने में सब उलील दिया। कई लोगों का स्वभाव होता है, छेड़ भर दो और घर परिवार नरक। ले भाई, तो नरक में आप क्यों रहते हैं? घर छोड़ के भाग क्यों नहीं रहे? अपने घर की निंदा करके न जाने हम अपना कितना बड़ा प्रमाण पत्र बना लेते हैं। कल बिटिया के यहाँ गए थे, वकील साहब मिले, अरे बैठते ही प्रारंभ कर दिया उन्होंने, समाज में बड़ा विघटन है, बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चे सुन नहीं रहे। मैं कैसे ही तो बेटी का घर था इसलिए मैं चुपचाप बैठा रहा। देखिए ठीक से, इसको ठीक से समझिएगा, आप सबकी भी समस्या हो सकती है। जिस परिवार में माता पिता में संस्कार का अभाव है, उसी परिवार के बच्चे बिगड़ते हैं। हम अपना अपराध बच्चों पर न थोपे। बच्चे कदापि नहीं बिगड़ेंगे यदि हम न बिगड़ेंगे। हमारे में संस्कार आएगा तो हमको देखकर बच्चों में आ जाएगा। बच्चे वही होते हैं जो माता पिता होते हैं। हम वर्ष में एक बार क्या किसी तीर्थ की यात्रा करते हैं? अभी एक विवाह में जाना हुआ तो मैंने वर से पूछा कि विवाह के बाद आप कहाँ जाएंगे? बोले ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। मैं मुस्कुराया, हमने कहा बहुत अच्छा, लौट के कब आएंगे? 15 दिन बाद लौट के आएंगे। फिर कहाँ जाएंगे? फिर जहाँ आप कहेंगे। हमने कहा लौट के आइएगा तब ना हम कहेंगे। हमारी सोच गलत है, हमारी जीवन की धारा गलत है। हम कहाँ जाएं? हमारी जीवन यात्रा भारतवर्ष में तीर्थों से प्रारंभ नहीं होती है, विषय केंद्रों से प्रारंभ होती है। जब विषय केंद्रों से जीवन की यात्रा प्रारंभ करेंगे हम, तो हमारे घर में कन्हैया और रघुनाथ जी कैसे आएंगे? कल्पना करो, केवल कहानी सुनाने से आएंगे? कहां से आएंगे? हम अपनी मौज कम न हो,
इसलिए बच्चों को कक्षा 5 में ही डिजिटल बना दे रहे हैं। बच्चों को एप्स पकड़ा देते हैं, ले अब इसमें तुम बहो बहो, और बड़े प्रसन्न होते हैं। मेरे को नहीं आता, इसको सब आता है, ले तो इसको सब आता है तो उसमें सब है। आपके काम का नहीं है, वो भी है जो उसके काम का है। क्यों? बाल बन कच्चा होता है, उसको न अपना अच्छा पता होता है न बुरा पता होता है। सावधान, बच्चों पर दोषारोपण न करो यार। बच्चे बहुत अच्छे, बच्चे बहुत अच्छे हैं। हम अच्छे हैं इसलिए हमारे बच्चे अच्छे हैं। बच्चों में बुराई देखने से अच्छा है कि हम ये देखें हमारे में क्या अच्छाई है जो हम बच्चों में सहज ही उतरने दे रहे हैं। हम करते हैं क्या? हमको बच्चों की चिंता है क्या कि हमारा बच्चा किस प्रकार से बढ़ रहा है। आप में से कोई माँ ऐसी है कि बच्चा 4 बजे उठ के पढ़े तो वो नींद मार कर बच्चे के साथ बैठे? मेरी माँ बैठती थी जब मैं पढ़ता था। हाँ, और जब मैं नहीं संभलता था तो मेरी माँ पहले लाड करती थी, उसके बाद दिव्यता पूर्वक फिर समझाती भी थी। तब ये प्रेम भूषण बन करके बैठा है व्यासपीठ पर। ऐसे नहीं होता। मेरी माँ जी आज भी 2:30 बजे के बाद सोती नहीं है, और मेरे अलावा उनके पास कोई रहता भी नहीं है। कमरे में सोता रहूंगा, बाबू कितना बजा? माँ जी 2:30 बजा है। ठीक है, बैठ जाएंगी वो। अरे मित्रों, महताओं, बच्चों को पालने के लिए माँ जीजाबाई जस तपना पड़ता है, तब संस्कार आता है। बच्चे बिगड़ रहे हैं। बच्चे ग्राम समाज के हैं क्या? कैसे बिगड़ जाएंगे? हमारी टीम नहीं बर्बाद हो रही है। हम इनको मौका देंगे तब न बिगड़ेंगे। कैसे बिगड़ जाएंगे? एक एक पल सावधान। बिना मेरी अनुमति के दिल्ली कुतुब मीनार देखने नहीं जा सकते। आप परिवार को बांधकर चलोगे, संस्कार जो आप चाहोगे वो आएगा, तब न राम जैसा सुपुत्र निकल के आएगा। परिवार से सीधा कह देते हैं। आजकल बच्चे सुनते नहीं हैं। अच्छा, हमने यदि अपने पिताजी की सुनी होगी तो हमारा बच्चा कदापि मेरी न सुनेगा, ऐसा संभव नहीं। बच्चे जो देखते हैं वो करते हैं, बच्चे जो सुनते हैं वो नहीं करते हैं। हम दिखाते क्या हैं? इसलिए पहले दिन ही मैंने निवेदन किया था, कोई महोदय बोले बच्चे संभालो, नहीं, बच्चे ले आओ। कोई बच्चा चिल्लाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जब मोबाइल बजता है तब हमको उलझन होती है। बैठे हैं यहाँ और हाँ आ रहे हैं कथा में बैठे, इसका क्या मतलब? स्विच ऑफ रखो 3 घंटा। 3 घंटे तो आप देखो ना सत्संग में क्या रस आ रहा है। माई बाप, बच्चे स्लेट हैं कोरी, जो आप लिखोगे वो लिख जाएगा। बच्चे और बहुओं पर आरोप लगाना बंद होना चाहिए। बहुएं कोरी स्लेट हैं, कैसे भी परिवार से आएंगी, आप अपना लोगे। अरे सर्कस में सिंह भी प्रणाम करता है, प्रणाम करो। शेर भी दोनों हाथ जोड़ लेता है, जो पंजा मारता है वो हाथ जोड़ता है। प्रेम तो करो। बिगड़ा से बिगड़ा आदमी, जीव, पशु भी सहज हो जाता है प्रेम पाकर। प्रेम करो, थोड़ा बच्चों के साथ बहने का अभ्यास करो। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।